स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ब्रज भाषा से संबंधित हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए चैनल से मिलने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो शौरसेनी रूप से हुआ है। ब्रज भाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। आरंभिक ब्रज भाषा को कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप मिलते हैं। ब्रज भाषा का एक अन्य नाम पिंगल भी है। भुक्सा ब्रज भाषा की एक उपबोली है। ब्रज भाषा का उदय काल है 1000 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्रजबुली निम्नलिखित में से क्या है? बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। ब्रज भाषा निम्नलिखित में से कहाँ की बोली नहीं है? तो सीतापुर की बोली नहीं है, बाकी भरतपुर, करौली, गुड़ग्राम आदि की बोली है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज किसने घोषित किया? तो वह है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने घोषित किया कि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो ब्रज है। हेमचंद के प्राकृतिक व्याकरण के दोहों की भाषा है प्राकृत। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर की संज्ञा दी गई है। कथन ए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। उक्ति रत्नाकर में भी देशी क्रियाएं, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और क्रिया रूप मिलते हैं जिनसे ब्रज भाषा की प्रगति की दिशा स्पष्ट होती है। ये और आर दोनों सही है तथा ये आर का सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रज भाषा के विकास को कितने समयों में विभाजित किया गया है? 3 समयों में विभाजित किया गया है। आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल के नाम से जाना जाता है। 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और 1800 ईस्वी से अब तक को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। केंद्रीय ब्रज भाषा का क्षेत्र है अलीगढ़, आगरा और मथुरा। राधा माधव विलास किसकी रचना है? जयराम की रचना है और जयराम का संबंध महाराष्ट्र से है। स्वाति तिरुनाल नाम से ब्रज भाषा का रचनाकार कौन है? तो वह है राम वर्मा, और राम वर्मा केरल के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से किस जिले की ब्रज भाषा पर कनौजी का प्रभाव है? तो वो है बरेली। बरेली के जो ब्रज भाषा है उस पर कनौजी का प्रभाव है। जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छंद्रनाथ। उपयुक्त दोहा किसकी बोली है? तो ब्रज भाषा की बोली है। मच्छंद्रनाथ किसके गुरु थे दोस्तों? ये गोरखनाथ के गुरु थे। ब्रज भाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य कब से मिलने लगा? तो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। सूरपूर्व युग का सबसे पुराना ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रद्युम्न चरित। हरिश्चंद्र पुराण किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जाखुड़ यार की रचना है। सूर्य पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो विष्णु दास है। सूर्य के पूर्व कवि जो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है वो कौन है? विष्णु दास। निम्नलिखित में से कौन सी कृति विष्णु दास की नहीं है? महाभारत कथा है, रुक्मिणी मंगल है, स्वर्गारोहण है, जानकी मंगल ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। स्नेह लीला के रचनाकार है विष्णुदास। दामो कवि की रचना है लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। दामो कवि की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। सुमेलित करना है दोस्तों। पद्युमन चरित का है 4 नंबर सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण का है 3 नंबर विष्णुदास। मधुमालती कथा का है 2 नंबर चतुर्भुज दास। मधुमालती का याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मधुमालती कथा है और एक है मधुमालती जिसकी रचना मंजन ने की थी, याद रखिएगा। छिताई वार्ता का है नारायण दास। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की भाषा है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से किसकी ब्रज भाषा पर मराठी का प्रभाव है? वो है नामदेव। ब्रज भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो री स्वर नहीं है।
बाकी सब है ए ओ और अ है। री का भी कहीं कहीं है, री लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण र के जैसा ही, री के जैसा ही, जो नॉर्मल री है उसी के जैसा उसका उच्चारण किया जाता है, तो री का नहीं है। ब्रजभाषा का पूर्वी रूप है कनौजी। ब्रजभाषा काव्यशाला के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो लखपति सिंह हैं। ब्रजभाषा को उत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय किसका है दोस्तों, सूरदास का है। निम्नलिखित में से किसके काव्य में ब्रजभाषा का समूचा सौंदर्य, वैभव, माधुर्य और ऐश्वर्य देखने योग्य है, वह है सूरदास। सुर साहित्य के संदर्भ में ये दोस्तों इसको मैच करना है, तो विनय के पद किस का क्या है दोस्तों, सरल सामान्य भाषा है। फिर बी का क्या है, देखिए दोस्तों, अवतार कथा, अवतार कथा का है इतिवृत्तात्मक शैली। और सी नंबर देखिए, श्रृंगार रस के पद, उसमें क्या है, लालित्यपूर्ण साहित्यिक भाषा है। और दृष्टिकूट के पद जो कि सूरदास के हैं, उसमें क्या है, उसमें है क्लिष्ट अलंकृत ब्रजभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा में है, वो है कवितावली। बाकी बैरवे रामायण, रामलला नहछु और वैराग्य संदीपनी, ये सब अवधी भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तुलसीदास की कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं है, वो रामाज्ञा प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न अवधी में है। बाकी गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना कौन सी भाषा में है, इसको ध्यान देकर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से एक भक्त कवि, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ और रीति तत्वों का ज्ञाता है, वो कौन है, नंददास। निम्नलिखित में से किस वर्ग द्वारा ब्रजभाषा का अहित हुआ है, तो रीतिकालीन कवियों द्वारा ब्रजभाषा का अहित हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को ब्रज भाषा का प्रौढ़ काल कहा गया है, वो कौन सा काल है दोस्तों, पूर्व मध्य काल, याद रखिएगा। सूरसागर का शिथिल और नीरस अंश है भागवत पुराण की कथाएं। 19वीं सदी के अंत तक काव्य क्षेत्र में निम्नलिखित में किस बोली का एक छत्र राज्य रहा, वो है ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य में ब्रजभाषा के दो प्रधान रचना निम्नलिखित में से कौन से हैं, वो है वात्सल्य और श्रृंगार। ब्रजभाषा का वह कवि जिसने कृष्ण लीला की उपेक्षा कृष्ण प्रेममय स्वरूप का चित्रण किया है, वह है मीरा। ब्रज का वह कवि जो किसी मतवाद से संबंधित नहीं है, वो है मीरा। नंददास के काव्य में निम्नलिखित में से किस रस की प्रधानता है, तो वह है श्रृंगार रस। चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि कौन है दोस्तों, केशव, जिन्होंने वही केशवदास हैं जिन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी 1601 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके काव्य में व्यर्थ का शब्द आडंबर और वाग्जाल नहीं है, वो है श्रीपति। राधा सुधा शतक किसकी रचना है, तो श्री हाठी जी की रचना है राधा सुधा शतक। नेक्स्ट, किसकी काव्य भाषा में ब्रज भाषा, बुंदेली और अवधी का मिश्रण है, वो है लाल कवि। काव्य के रूप में ब्रज भाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या किसने की है, वह है भिखारीदास। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंचेगा और ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी देखते रहिए। अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।